यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। मैं तो तुम्हारे साथ तो रहता हूँ, मैं अभी वहाँ जाऊँगा, पिता से जाकर के विनती करूँगा और वो और भी एक सहायक को तुम्हारे पास भेजेगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु भी बोला है, देखो मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ। प्रभु अपने लोगों के बीच में हमेशा रहता है, उनके जीवन में, उनके घर में हमेशा रहता है। लेकिन यहाँ देखो प्रभु क्या बोलता है, देखो मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये सहायक पवित्र आत्मा है, इसके बारे में प्रभु ने बोला है, सहायक बोला है। उनको कंफर्टर भी बोलते हैं, कंफर्टर, कंफर्टर, कंफर्ट करने वाला, मतलब तसल्ली देने वाला है। हालेलुया। आप बहुत दुख में रहते हैं, वेदना में रहते हैं, आंसू का अनुभव में रहते हैं, पवित्र आत्मा आपको तसल्ली देता है। हालेलुया। आपको शांत कर देता है। हालेलुया। आपको दुख को उठा लेता है, आगे के लिए आप दुखी नहीं रहेंगे। ये सब काम पवित्र आत्मा करता है। इसलिए प्रभु के लोगों पवित्र आत्मा से भरना है। पवित्र आत्मा ही हमको चलाना चाहिए। पवित्र आत्मा इसलिए बात है, ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा एक कोने में रह जाए। पवित्र आत्मा हम पर प्रभुता करना चाहिए, हमको अपना कंट्रोल में लेना चाहिए और हमको चलाना चाहिए। हालेलुया। ये तो सारांश है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं, यदि आपको परमेश्वर का आत्मा चलाए, हमारा शरीर हमको ना चलाए, शरीर की अभिलाषा हमको ना चलाए और इच्छाएं हमें नहीं चलाए, हम अपना शरीर की इच्छा के अनुसार ना चले, हम अपना शरीर का दिमाग के अनुसार ना चले, हालेलुया, बुद्धि के अनुसार ना चले, परमेश्वर के आत्मा हमको चलाए। इसलिए लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र हैं। हमको चलाने वाला परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु के लोगों हम अपना जीवन को चलाएंगे, हम दुनिया के लोगों के बराबर ही रहेंगे। दुनिया के लोग और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम चर्च में आएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, सब कुछ करेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, घर पे भी बाइबल पढ़ेंगे, रात कुटुंब प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन आपकी सोच, आपका विचार, आपका हर एक कल्पनाएं सब दुनिया के लोगों के बराबर ही होगा, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पवित्र आत्मा आपको चलाना चाहिए। पवित्र आत्मा के हाथ में आप अपने आप को समर्पण करके प्रभु से बोलना है, प्रभु आप मुझे चलाओ, हे पवित्र आत्मा आप मुझे चलाओ। इसी प्रकार कहने से पवित्र आत्मा हमको चलाएगा। इसके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको पाना चाहिए। मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, और सहायक देगा। प्रभु तो सहायक है, प्रभु तो हमारा गुरु है, प्रभु हमारा पाँव तक धोने के लिए तैयार है, इतना नम्र है, ज़रूरत पड़ने से हमारा पाँव भी धोएगा। और उसके बारे में बहुत लिखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोग वो तो सहायक है, वो तो काउंसलर है। आज भी देखो प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ करके हम लोगों के लिए विनती करता रहता है। हम कभी कुछ पाप करें, हम अन्याय करें, हम गलत करें, प्रभु यीशु हमारे लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ करके विनती करते रहता है। परमेश्वर का दाहिना हाथ में प्रभु यीशु जाकर के बैठा है, खाली नहीं बैठा है। हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में, हमारा वेदना में, हमारा दुख में कभी हम पाप करके गिर जाते हैं, तब प्रभु यीशु हमारे लिए परमेश्वर के दाहिना हाथ में बैठ करके विनती करता है, परमेश्वर उसको क्षमा करो, परमेश्वर इसको क्षमा करो, भूल हो गई है, क्षमा करो, क्षमा करो। परमेश्वर अपना पुत्र यीशु को मुंह दे करके हमको क्षमा करता है, उनकी विनती सुन करके हमें क्षमा करता है। तो वो तो हमारा सहायक है,
वो हमारे लिए आज भी विनती करते रहता है। लेकिन प्रभु यीशु ने और कुछ बात बोला, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सहायक की ज़रूरत है हम लोगों को। हम लोग हर एक को ये सहायक पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, देखो हालेलुया, कि यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा क्यों पाना है, इसके बारे में यहाँ के वर्णन किया गया है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। किसके नाम से भेजेगा? पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को यीशु के नाम से भेजेगा। भेजने वाला कौन है? पिता परमेश्वर है। किसके नाम से भेजेगा? यीशु के नाम से। विनती करने वाला कौन है पवित्र आत्मा के लिए? प्रभु यीशु विनती करने वाला है। इसलिए लिखा है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें स्मरण कराएगा। सभी कुछ बातें सिखाएगा। मतलब आप प्रभु का जन है, आप आपके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा से कुछ बोलेंगे, विनती करेंगे, आपको सर्व बात सिखाएगा। मैं आपको बोलता हूँ, आपको धंधा करना है, किस प्रकार करना, आप सलाह मांगो, पवित्र आत्मा मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, वो सलाह देगा। आप फेल नहीं होएंगे। आप अपना मेहनत में फेल हो जाएंगे, वो आपका विषय है, लेकिन आपका उद्देश्य में आप फेल नहीं होएंगे। आपको उस काम में सक्सेस देगा, विजय देगा प्रभु हर एक बात में। आपका बचपन से पढ़ाई में आप पढ़ते जाते हैं, बच्चे पढ़ते जाते हैं, कुछ बात समझ में नहीं आता है, आप पवित्र आत्मा से पूछो, प्रार्थना करो, वो आपको बताएगा। शादी का समय कौन सी लड़की से शादी करना है, कौन सा लड़का से शादी करना है। अभी लड़कियां भी क्या है, कई लड़के को ना 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 बोल देती है। क्यों? अपनी ओर से बोल देती है, अपनी जो है बुद्धि से बोल देती है। ऐसे ही लड़के भी, कई लड़कियां आती है तो भी क्या बोलते हैं, अपनी बुद्धि से बोल देते हैं, नहीं ये पसंद नहीं, नहीं अपनी बुद्धि से नहीं चलो। पवित्र आत्मा आपको चलाना है तो पवित्र आत्मा का सलाह आपको पाना है, पर पवित्र आत्मा से पूछना है। आप पूछेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, ओके बोल देंगे। कई बातों में हम धोखा खाते हैं, अच्छी बातों को भी छोड़ देते हैं। इसका कारण क्या है? हम पवित्र आत्मा से सलाह नहीं मांगते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, चलते भी है। हालेलुया। हम परमेश्वर का होकर, हम परमेश्वर का जन होकर, हम परमेश्वर के व्यक्ति होने के बावजूद भी हम अपना मन की बात के अनुसार, अपना मन के अनुसार चलने के लिए हमको कोई इजाजत नहीं है। अब परमेश्वर क्या है? आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए। आप पवित्र आत्मा पाए हैं, काउंसलर है, सलाह देने वाला है, सम्मति देने वाला है, आपका सहायक है, आपको तसल्ली देने वाला है, तो उनसे पूछ करके काम करो। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोग कहा परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, यीशु ने जो कुछ अपने चेलों से कहा है, वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा आएगा क्या है? हम भूल जाते हैं। देखो हम जो है जब पाप करेंगे ना, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। हमको सरकार ऑफिस में काम है, लंच लेना है, लंच लेने के समय हम वचन को भूल जाते हैं। कोई सुंदर लड़की है, उसको देखेंगे, प्रभु का वचन को भूल जाते हैं, लालच करेंगे। हालेलुया। सुंदर पुरुष है, जब उसको देखते हैं, उसका माया में आ जाते हैं, तब वो प्रभु का वचन को भूल जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करेगा? तब याद कराएगा। प्रभु यीशु ने बोला है किसी लड़की के ऊपर कुदृष्टि डालो तो भी तुम विचार कर चुका है,
तो तुरंत क्या करोगे? मुंह फेर लोगे। ऐसा ही है, किसी पुरुष पर कुदृष्टि करो, उसके साथ वो विचार कर चुकी है। तब ऐसा समय में पवित्र आत्मा क्या करेगा? ये वचन को याद दिलाएगा, आप अपना मुंह फेर देंगे। लांच लेने का समय होता है, गलत पैसा बहुत अच्छा लगता है ना, हालेलुया। चोरी का पैसा मीठा लगता है, भले थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन उस समय में पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, प्रभु का वचन को याद करो बेटा, ये सब तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। बस प्रभु के लोगों, आप पाप से, अपराध से, अन्यायी से, कुकर्म से, इस दुनिया से बचना है, दुनिया से बचना है तो पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आपको स्मरण नहीं आता है ना? हालेलुया। आपका मन की इच्छा के अनुसार जब करना है, प्रभु का वचन स्मरण नहीं आएगा। पाप करना है, प्रभु का वचन स्मरण नहीं आएगा। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करेगा? जिसे प्रभु यीशु के नाम से पिता आपको देता है, वो आपको हर एक वचन को याद दिलाएगा, पवित्र शास्त्र को याद दिलाएगा। बेटा ये गलत, उस जगह में तुम क्यों जा रहा है? मन के अंदर बात करेगा पवित्र आत्मा। तुमको तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ तुम जाने से 5 पैसा मिलना नहीं, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, तुम क्यों जा रहे हो? टाइम बिगाड़ रहे हो। इससे अच्छा घर पे बैठ करके प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो या कुछ और काम करो। आप तुरंत उस जगह जाने से रुक जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुमको स्मरण कराएगा। सब बातों सिखाएगा मतलब अभी तक आपने जो सीखा नहीं है उसी बात को भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सिखाएगा। और देखो एक वचन पढ़ेंगे, देखो पहले यूहन्ना का पुस्तक 2 अध्याय 27 पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा आप बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, आप बड़े बुद्धिमान बन जाते हैं। इसलिए लिखा है ना, वो वहाँ एक मार्ग होगा, वो राजमार्ग होगा, उसी मार्ग में यदि कोई मूर्ख भी चलेगा, उसी मार्ग में कोई मूर्ख भी चलते रहेगा, वो ठोकर नहीं खाएगा। क्यों ठोकर नहीं खाएगा? यहाँ क्या लिखा है देखो, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, परमेश्वर की ओर से तुमको अभिषेक मिला है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, तुम में बना रहता है, आपके अंदर बना रहता है। इसका मतलब हमारा में हर एक के अंदर पवित्र आत्मा बना रहना चाहिए। कच्चा क्रिश्चियन है, कच्चा विश्वासी नहीं है। यूँ मैं भी विश्वासी हूँ, मैं भी मंडली में जाता हूँ। कहाँ जाते हो? लांबा चर्चागढ़ में। इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। आप जिंदगी का आखिर श्वास तक चर्च में आते रहो, आपको क्या प्रयोजन है? जब वो पवित्र आत्मा आप नहीं पाएंगे तो बहुत आपको कमी महसूस होना चाहिए। प्रभु के लोगों, क्या है लिखा है देखो, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। किसी भी बात में, किसी भी विषय में कोई जरूरत नहीं होता है कोई आपको सिखावे, क्योंकि आपके अंदर रखने वाला पवित्र आत्मा ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, हालेलुया, वो आपको समझाता रहेगा। हालेलुया। कई कुछ बात आपको मिलता रहेगा। परमेश्वर के आत्मा जो आपके अंदर रहता है, हम यहाँ बोलते हैं हालेलुया, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर बना रहता है, तुमको कोई आवश्यकता नहीं कि कोई तुमको सिखावे। हर बात में कुछ लोगों को कोई सिखाना चाहिए। हालेलुया। लोग भी समझ, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को पास भी जाकर के ये गलत है, वो गलत है, गलत है, बहुत सिखाने की जरूरत नहीं। प्रभु के लोगों, वो समझदार तो है, वो वचन पढ़ता है तो समझता है बहुत,
देखो यहाँ जो लिखा है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ देखो, इन्हें तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। जो अभिषेक तुम्हारे अंदर रखता है वो सब बातों सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जैसा पवित्र आत्मा सिखाता है वैसा ही उस जमाने के पवित्र लोग बना रहते थे। यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, आपको चलाता है, जिस मार्ग में आपको जाना है, जिसमें नहीं जाना है, ये सब आपको समझाते रहता है, तो उसमें आपको बना रहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए आपको बाइबल में कोई इजाजत नहीं है। अब कभी भी वचन तो पढ़ते हैं, बुधवार मीटिंग में आते हैं, शुक्रवार मीटिंग में आएंगे, सोमवार लेडीज मीटिंग में भी आएंगे, रविवार आराधना, सब कुछ ठीक है। यदि आप जो वचन आपके अंदर है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपको सिखाते रहता है, आपको समझाते रहता है, उसी के अनुसार आप यदि नहीं चल सकते हैं तो ये सब में क्या फायदा है आपको। और देखो एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 143:10 पढ़ेंगे। मुझको ये सीखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हमको क्या है, दुनिया पूरा के लोगों को खुश करना क्या है, हमारा बच्चे को भी खुश करना है, बच्चे को परिवार को भी खुश करना है, पड़ोस भी हमसे खुश रखना है, जहाँ नौकरी करते हैं वो भी खुश, रिश्तेदार लोग भी हमारे से खुश, सब खुश। हम उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं कि नहीं, दिखाते हैं आपके हिसाब से मैं चलता हूँ। लेकिन प्रभु के लोगों, हमको प्रथम बात क्या है, हमारा जीवन में मुख्य बात क्या है, भक्त लोगों का मन की आशा क्या थी, तड़प क्या था। मुझको ये सिखा परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे यहोवा, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मैं आपकी इच्छा कैसा पूरी करूं। आपके अंदर ये है, तड़प है, आप परमेश्वर से ये चाहते हैं, परमेश्वर आपको ये सिखावे, आपकी इच्छा को आपको सिखावे, ऐसा हम कितने लोग चाहते हैं। यहाँ क्या लिखा है, मुझको ये सिखाओ, मैंने तुम्हारी इच्छा प्रमाणे वर्तवानु सीखो, केम के तमे मारा ईश्वर छो, તમારો उत्तम आत्मा मने सपाट मार्गो डोरो, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आपका भला आत्मा मुझे धर्म का मार्ग में ले चले, यही तो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको क्या करना, भला मार्ग में चलाना चाहिए, धर्म का मार्ग में आपको चलाना। आप अपनी शक्ति से, ताकत से, बुद्धि से, युक्ति से धर्म का मार्ग में कभी नहीं चल सकते हैं, सपना भी नहीं देखो। मैं चाहूँ तो अच्छी तरह से जीऊँगा। कुछ लोग बोलते अरे मैं चाहूँ तो बीड़ी छोड़ दूँगा, मैं चाहूँगा तो दारू छोड़ दूँगा, मैं चाहूँगा तो ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। अरे आप चाहेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं है। हालेलुया। शरीर पे विचार करके, शरीर के विचार के अनुसार चलने वाला कोई भी सही बात सोच नहीं सकता है। उसको मिट्टी के साथ एक लगाव है, इस दुनिया के साथ शैतान का हालेलुया साथ जो है, एक मित्रभाव तो है। हालेलुया। वो पाप से छूट नहीं सकता है। इसलिए प्रभु के लोगों, भक्त किस प्रकार जो है प्रार्थना करता है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। कितना सुंदर मन है ये भक्त के अंदर। ऐसे लोग हैं, सही में भक्त है, भक्त है, जो कभी पाप नहीं किया, कभी कोई गुनाह नहीं किया, कभी कोई गलती नहीं किया। ये आदमी सही करके मैं नहीं बोलूँगा, ये घमंडी बन जाएगा। लेकिन ऐसे लोग हैं, मुझको ये सिखा करके प्रभु से बोलते हैं, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। प्रभु परमेश्वर, मैं आपकी इच्छा कैसे मैं पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है,
मेरा प्रभु तू ही है, मुझ पर प्रभुता चलाने वाला तू ही है, आपने मुझे बनाया है, मैं आपका हाथ का कारीगरी हूं, इसलिए आपका भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले, आप ही मेरा सर्वस्व बन जाओ। हालेलुया। मुझे खिलाने वाला, पिलाने वाला, पहनाने वाला, मुझे सिखाने वाला, मुझे अच्छा मार्ग में चलाने वाला। हालेलुया। तभी तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। अपनी आपकी ताकत से दौड़ेंगे, हालेलुया, नहीं हो सकता है प्रभु के लोगों। छोड़ दो ये सब। मैं चाहूँ तो मैं चर्च में जाऊँगा, मैं चाहूँ तो नहीं चर्च में नहीं जाऊँगा, मैं चाहूँ तो ये करूँगा, मैं चाहूँ तो वो नहीं छोड़ूंगा। ये सब मेरे मतलब खुद का मालिक है। हालेलुया। मैं मेरा मालिक हूँ, जो चाहे मैं करूँगा। प्रभु के लोगों, हम अपना अंदर जो चल रहा है ना, उसमें 1% भी नहीं जानते। हमारा शरीर खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कैसा चलता है, इसका क्रिया कैसा है, इसमें से हम 1% भी नहीं जानते हैं प्रभु के लोगों। हालेलुया। और भी देखो, आगे एक वचन पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों को पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 और 13 पढ़ेंगे। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से। संसार को बरमाने वाला, लुभाने वाला, बिगाड़ने वाला आत्मा शैतान का आत्मा है। जब शैतान को परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ से आता है, अय्यूब पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हे शैतान तू कहाँ से आता है। उसने क्या जवाब दिया, सारे पृथ्वी पर घूमते हुए डोलते हुए डालते हुए आ रहा हो। उसका काम क्या है, सारे पृथ्वी में घूमते हुए, फिरते हुए, डोलते हुए, डालते हुए वे आ रहा हुआ। वो सच्ची बोलता है। दुष्ट अपनी दुष्ट भाषा में ये जवाब देगा। हालेलुया। सबको डोलते डालते फिरते घूमते आता है। ये संसार पूरा घूमना फिरना, दुनिया देखना, ये सब किसका काम है। हालेलुया। शैतान का है। वो जवाब देखो, वो कितना भी स्वर्ग में जाके खड़े रहेगा, अच्छा जवाब देना चाहेगा तो भी उसकी जुबान से अच्छी बात निकलेगी नहीं है। इसलिए प्रभु के लोगों, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। आपने कौन सी आत्मा पाया है, वो आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है, वो आत्मा पाया है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने आपको जो बातें रखी है, बना के रखी है, जो आपके लिए रखा है, उसको हम नहीं जानते हैं। पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहेगा, हम स्वर्गीय दर्शन पाएंगे। स्वर्गीय की बात को, वचन को पढ़ते हमको स्वर्गीय की बात समझ में आ जाएगा। हम कभी भी परमेश्वर को भूलेंगे नहीं है, परमेश्वर को इनकार नहीं करेंगे। यदि कोई कहे तुम्हारा गला का काट लेंगे, यीशु को इनकार करो, ये तो नहीं होगा हमसे। गला चाहिए, गला ले लो, सिर चाहिए, सिर, प्राण चाहिए, ले लो। हालेलुया। सारे खून चाहिए मेरे अंदर से, सारे खून की जरूरत है तेरे को, ले लो। लेकिन यीशु को इनकार करने की बात मत करो। कारण क्या है, हम लोग जान लिया है, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जान लिया है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम जान लिया है, हम परमेश्वर को इनकार नहीं कर सकते हैं। किसके लिए पवित्र आत्मा मिला है मालूम? परमेश्वर ने बाइबल में जितने आशीर्वाद हमको दिया है उसको हम पढ़े, हमारी आत्मिक हृदय की आंखें खुल जाए, हम सबको जान सके, समझ सके। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, क्यों परमेश्वर के आत्मा आपको दिया गया है। पहले कोरिन्थियों 12 अध्याय 8, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात दी जाती है। पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में, नव वरदान के बारे में अभी बात कर रहे हैं। आप पवित्र आत्मा पाए हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई वरदान तो होगा होगा होगा। क्योंकि यहाँ लिखा है किसी को पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। किसी को पवित्र आत्मा तो सब पाते हैं, कलीसिया के सारे लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, लेकिन किसी को बुद्धि की बात है, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा
ज्ञान की बात है और किसी को उसी आत्मा से विश्वास की। मतलब अभी समझो कि पूरा देश में बारिश बरस रहा है, इसका विश्वास, किसी का विश्वास इतना ज्यादा है, वो सोचता है हे प्रभु ये बारिश नहीं होना चाहिए, हमारा चर्च में 3 दिन का कन्वेंशन आ रहा है, 1 हफ्ता तक बारिश नहीं होना चाहिए। वो विश्वास करके प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर आकाश को बंद कर दो। हालेलुया। 7 दिन तक इस जगह में, लांबा प्रदेश में, अहमदाबाद में बारिश ना होवे, बारिश बंद हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने बोला तुमको राही जैसा विश्वास भी होगा, इस पहाड़ से तुम कहोगे यहाँ से हट जाओ और समुद्र में जाकर के गिर जाओ, बस। इसलिए प्रभु के लोगों विश्वास, किसी को पवित्र आत्मा के द्वारा इतना विश्वास हो जाता है वो जो भी चाहे वो कर सकता है। हालेलुया। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। कोई भी बीमारी हो उसके सामने टिकेगा नहीं, क्योंकि उसको स्पेशल वरदान प्रभु ने दिया है, गिफ्ट है, ये दे दिया है। परमेश्वर देने के बाद वापस नहीं करेगा। इसलिए प्रभु के पवित्र लोग, ये गिफ्ट है, 9 गिफ्ट है, उनमें एक है चंगा करने का वरदान है। कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो हाथ रखेगा, चंगा होएगा। और देखो आगे बढ़ो, 10वीं पढ़ो। किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की फर्क, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। मतलब पवित्र आत्मा पाने से ऐसा ना समझो कि सिर्फ हम आत्मा में भरपूर करके प्रार्थना करेंगे, ऐसा जिंदगी पूरा आत्मा में भरपूर होकर के प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना नहीं। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के लिए आप एक उपयोगी पात्र बनो। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकालने वाला बनो, बीमारों को चंगा करने वालों। आपसे हालेलुया बुद्धि और ज्ञान के लिए लोग, बड़े बड़े नेता लोग भी हालेलुया आपके पास आए। हालेलुया। आपके पास बुद्धि है, समझ है, चाहे राजनीति के विषय में भी हो, चाहे विज्ञान के विषय में भी हो, ये नया टेक्नोलॉजी के विषय में भी हो, आपके पास आकर के सलाह लेवे लोग। हालेलुया। आपको ऐसा बनाना चाहता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा का वरदानों है, वो महान पुरुष होता है। उन लोगों के अंदर, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के अंदर कोई ना कोई वरदान होता ही है। कलीसिया के लोग भी, किसी के अंदर स्पेशल वरदान है, उनके पास जाना कोई पाप नहीं है। भीड़ इकट्ठा करना ग्रुप बनाने के लिए नहीं है, कलीसिया का फायदा के लिए, कलीसिया के उपयोग के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए। हालेलुया। कलीसिया मतलब प्रभु यीशु मसीह की देह है, इसकी उन्नति के लिए ये सब दे रहे हैं। देखा क्या लिखा है, देखो, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, कोई भाषा बोलता रहेगा, कोई उसका अर्थ बताते रहेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, ये अनेक कई प्रकार के जो के वरदान है, परमेश्वर कलीसिया के लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, कलीसिया में भी आपको पवित्र आत्मा वो मिल सकती है, स्पेशल मीटिंग में मिल सकती है, घर पे अकेला बैठ करके घंटों तक प्रार्थना करने के द्वारा मिल सकता है। बाइबल पढ़ते समय पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। बाइबल ऐसा ही नहीं पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल के साथ साथ चलो। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा से परमेश्वर भर देगा। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, और भी हम एक वचन पढ़ेंगे, लूक उसका 12 अध्याय 11 और 12 पढ़ेंगे। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें। कभी ऐसा भी होएगा, अब प्रभु का जन्म होने के कारण और लोगों को आपके विरोध में जलन आ जावे, ईर्ष्या आ जावे, आपको विरोध में कुछ करने के लिए चाहते हो, आपको पकड़े सभाओं में, हाकिमों में और अधिकारियों के सामने खड़ा कर दे वे आपको। हालेलुया। चिंता नहीं करना कि हम किसी रीति से या क्या उत्तर देंगे। अरे अभी तक प्रभु की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, हालेलुया, सभाएं चला रहे थे, अचानक हमको पकड़ करके अधिकारी लोगों के सामने, न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया, हम क्या जवाब देंगे? प्रभु आपकी चिंता नहीं है,
चिंता आपके अंदर आपको कंट्रोल करने वाला पवित्र आत्मा को आपसे ज्यादा चिंता होती है आपको बचाने के लिए। पढ़ेंगे 12 वचन पढ़िए। क्योंकि पवित्र आत्मा केम के તમારે જે કહેવું જોઈએ તે તેજ ઘડીએ પવિત્ર આત્મા તમને શીખવશે। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। इंग्लिश में डालो उसको। फॉर द होली स्पिरिट विल टीच यू इन दैट वेरी आवर व्हाट यू ऑट टू से। उसी समय में, ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा को बहुत सोच करके आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सर्वज्ञानी है। हालेलुया। उसी समय आपको बता देगा कि आपको क्या कहना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। फॉर द होली स्पिरिट विल टीच यू, पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा इन दैट वेरी आवर, उसी घड़ी में, व्हाट यू ऑट टू से, क्या तुमको कहना है वो बता देगा। इसलिए प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा हमको चाहिए। हमने क्या पढ़ा है? मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु के लोगों, सर्वदा हमारा साथ रहने के लिए, आखिर श्वास तक हमारा साथ रखने के लिए एक सहायक को अर्थात पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमको देना चाहता है। हम उसे प्राप्त करने में कब तक ढीला रहेंगे? हालेलुया। कब तक ढीला रहेंगे? मैंने आपको बताया, घर में जा करके हालेलुया सब कुछ बाइबल साइड में रख करके बैठ जाओ घुटना में, यीशु मेरे पापों को क्षमा करो, आप तो आपके पवित्र लोग से मुझे शुद्ध करो प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा जिसके बारे में आपने चर्चा किया है मुझे दो प्रभु। हमेशा देखो खाना है पीना है, ये खाना है वो खाना है, आपके आत्मा का खोराक को कुछ चाहिए करके कभी विचार किया है? कभी देखो पेट भरो पेट भरो पेट भरो, पेट तो भरता भी नहीं है, कभी तृप्त होते ही नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने बोला, धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आपका पेट कभी भरेगा नहीं, तृप्त नहीं होगा अब, लेकिन आपके आत्मा को तृप्त करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। यीशु कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं। धर्म की भूख आपके अंदर होना चाहिए, प्यास आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। कैसे मैं इस दुनिया को यात्रा को पूरा करेंगे जिसने मुझे भेजा है, प्रभु यीशु के पास चरणों में जाकर के मिलूंगा उनसे, ये तड़प होना चाहिए प्रभु के लोगों। आया दुनिया में थोड़ा दिन खाओ पियो बट करके एक दिन निकल जाएंगे, क्या फायदा है? समझ बूझ करके जीवो, समझदार होकर के जीवो। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या शब्द है! मेरे साथ रहने के लिए, मेरे अंदर रहने के लिए, सर्वदा रहने के लिए, आखिर श्वास तक मुझे सहायता करने के लिए, मुझे मदद करने के लिए, हालेलुया, मेरा सलाहकार बना रहने के लिए, मुझे उत्तेजन देने के लिए, मुझे बुद्धि और ज्ञान देने के लिए, समझ देने के लिए, मुझे अच्छा मार्ग में चलाने के लिए एक सहायक हो। धन्यवाद पिताजी, वो सहायक को मुझे दो। और भी एक वचन पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना का पुस्तक 5वां अध्याय 6 और 7 पढ़ेंगे। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था। यीशु कैसा आया? पानी और लहू, अर्थात यीशु मसीह वो ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। 7 पढ़ेंगे। हालेलुया। जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हालेलुया। इसकी गवाही कौन देता है? पवित्र आत्मा। आत्मा सत्य है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, यीशु को पहले आखिर पर्ची मारा है। हालेलुया। क्या निकला है? पानी और लहू निकला है। हालेलुया। वो आत्मा इस बात की गवाही देता है। हालेलुया। इसे देखने वाले लोग भी इस बात के लिए गवाह है
हालेलुया जीसस। यीशु पानी और लोहू के द्वारा आया, मनुष्य जन्म होकर के आया, मतलब यही है, मनुष्य जन्म होकर के इस दुनिया में हमारे बीच में रहा। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया है। हालेलुया, है ना, कितना सत्य है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, प्रकाशित वाक्य 14:13 पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं। स्वर्ग में से कौन सा शब्द सुन रहे हैं? लिखो, जो मृतक, जितने मरे हुए हैं, प्रभु में जो मरते हैं, वे अब से धन्य है। अरे मरने वाले तो हर रोज लाखों लोग मरते हैं, रिकॉर्ड है, लेकिन प्रभु यीशु में जो मरते हैं वे धन्य है। आपको मरते समय प्रभु यीशु में मरना चाहिए, प्रभु यीशु के विश्वास में मरना चाहिए, प्रभु का वचन को पालन करते हुए मरना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के विश्वास में ही मरना चाहिए। आप भाग्यवान बना रहेंगे। यहाँ क्या लिखा है? फिर मैंने स्वर्ग से ये आवाज आई है ना, हालेलुया, स्वर्ग से एक आवाज आई, उसको यूहन्ना लिख के रखा है। वो बोलता है वे अब से धन्य है, वो भाग्यवान है। आत्मा कहता है, देखो इसका विषय देखो, आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। एक एक प्रभु का जन मरता है, उसका फाइल पवित्र आत्मा क्लोज करता है, क्लोज। उसके बाद उसका फाइल में कुछ लिखने का नहीं है, वो लिखता है। हालेलुया। आत्मा कहता, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। अभी उनको परिश्रम नहीं है, मेहनत नहीं है, कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, आंसू नहीं है। वो पवित्र आत्मा सील लगा देता है। हम मरते हैं, हमारा आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाने के पहले हमारा रिपोर्ट वहां पहुंच जाता है। याद रखना, हमारा रिपोर्ट परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा भेज देता है। हालेलुया। हाँ, यही लिखा है, देखो, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ वो लेते हैं। क्योंकि हम पहुंचने के पहले हमारा रिपोर्ट स्वर्ग में पहुंचता है। हमने क्या क्या किया? हालेलुया। कैसा उद्धार पाया, बपतिस्मा पाया, बपतिस्मा के पाने के बाद हम कैसे कैसे चले, कितने बार गिरे, कितना बार गिरते गिरते उठे, कितने बार गिर के उठे, गिरते गिरते उठे, गिर के उठे, कितने बार क्या किया, पाप किया, अन्याय किया, सब हम कितने भरोसा बंद है परमेश्वर के लिए, हम कितने भरोसा लायक है। ये सारी बात, सारे विवरण इसमें लिखा हुआ। हमने कौन सा खेल खेला, पादरी से क्या बात किया, साथ में आराधना करने वाले के साथ क्या किया, रिश्तेदार के साथ क्या किया, सारे नोट पूरा करके हमारा फाइल, रिपोर्ट, हमारा मार्क सब करके हम मरते समय सीधा रिपोर्ट वहाँ पहुँच जाता है। स्वर्ग का कंप्यूटर में वो जा करके रहेगा। यही है पवित्र आत्मा का काम, सील लगा देगा। पवित्र आत्मा उस रिपोर्ट में सील लगा देता है, उसके बाद कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपके साथ क्या किया जाएगा, आपके साथ क्या करना चाहिए, क्या सब कुछ लिख करके सील लगा करके पवित्र आत्मा, हालेलुया, सील लगा करके वहाँ भेज देगा। फिर मैंने स्वर्ग से वो शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है, अब से धन्य है। आत्मा कहता है, आत्मा, पवित्र आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। आपका काम का रिपोर्ट सब चला जाता है भाई।
कोई आपका रिपोर्ट स्वर्ग तक जाता है। आपका कार्य, आप बोलते हैं मैंने, आप बहुत अच्छे अच्छे काम प्रभु के लिए किया होगा, आप सोचते हैं क्या ये सब प्रभु भूल गया है? आपका काम सब रिपोर्ट वहां चला जाता है। आप बुरा काम किया है फिर छिपाने के लिए कलीसिया में बहुत कोशिश करते हैं, मैं अच्छा आदमी हूँ, હું સારો માણસ છું, બસ તમારા સારો કહેવાથી તમે સારો છો, હાલેલુયા। તમારા રિપોર્ટ તો તમારી સાથે આવશે, हालेलुया। तुम चिंता क्यों करते हो, हालेलुया। हम क्यों चिंता करते हैं प्रभु के लोगों? इसलिए अच्छा काम करने के लिए कभी पीछे ना हटो। अब अच्छा काम करते हैं, कोई सुनते नहीं, कोई देखते नहीं है, कोई उस पादरी साहब भी कलीसिया में एक शब्द भी नहीं बोलता है इसके बारे में। आपको क्या विचार है भाई? आपको रिपोर्ट तो पवित्र आत्मा आपके साथ साथ भेज देता है, उसके पहले वहां पहुंचता है ना। इसलिए आपने प्रभु के लिए जो भी किया है उसको बोलने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं। आपके बोलने से किसी दूसरों को भी फायदा मिल सकता है तो बोलो, गवाही के रूप में बोलो। बाकी आपको घमंड मारने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हालेलुया। आपका जो है, हालेलुया, कि सारी बात जो है वहाँ पहुँच जाती है। मेरा रिकॉर्ड अच्छा होगा, ये दुनिया का मैनेजर नहीं है पवित्र आत्मा। आपका दुनिया में जो कंपनी है, कंपनी का सेठ नहीं है पवित्र आत्मा। कोई सुपरवाइजर नहीं है पवित्र आत्मा। आपका माता पिता नहीं है पवित्र आत्मा। अब क्यों डरते हैं इस दुनिया में प्रभु के लिए काम करने के बावजूद भी? आप प्रभु के लिए काम किया है ना, आपको अच्छा रिपोर्ट देने के लिए पवित्र आत्मा पहले ही आपका रिपोर्ट पहुंचा देता है स्वर्ग में। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। अभी कोई परिश्रम नहीं, हालेलुया। ત્યાં તો દુઃખ પીડા નહીં રોગ છે રે, ત્યાં તો દુઃખ પીડા નહીં રોગ છે રે, આદિ વ્યાધિનું નહીં નામ, આદિ વ્યાધિનું નહીં નામ, મારો ખ્રિસ્ત प्रभु जी आवसे रे, मारो कृष्ण प्रभु जी आवसे रे। हमने लेवा स्वर्गी धाम, हमने लेवा स्वर्गी धाम, मारो कृष्ण प्रभु जी हालेलुया। प्रभु के लोग वहाँ तो कुछ नहीं, कोई परिश्रम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कुछ नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है? अब प्रभु के लिए चुपके चुपके भी काम किया होगा, बहुत तकलीफ उठाया होगा, मार खाया होगा, गालियाँ सुना होगा, तो भी यहाँ आपको विचार करने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये सारे रिपोर्ट आपके मरण के साथ साथ स्वर्ग में परमेश्वर के हाथ में पहुंच जाता है। वो सत्य रिपोर्ट इसी प्रकार का सत्य रिपोर्ट इस दुनिया में कोई भी देता नहीं है किसी के विषय में भी। इसलिए प्रभु के लोगों खुश रहो, आनंदित हो, निराश ना हो, हालेलुया। हमारा साथ हमारा परमेश्वर है, हालेलुया।